नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम लोग आर्टिकल 22 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 22 पूरा का पूरा बेस है डिटेंशन पर। ठीक है, अरेस्ट डिटेंशन की बातें करता है। ये कैसे, तो इसमें दो टर्म्स हैं। ठीक है, एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन, एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक ही करके देख लेते हैं। तो एक क्राइम होता है, मर्डर हुआ मान के चलो। अब मर्डर हो गया, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन किया, एक एक्यूज्ड मिल गया, उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट किया, ट्रायल हुआ, उसके बाद मजिस्ट्रेट ने सज़ा सुना दी। उसके बाद उसको जो भी पनिशमेंट है वो मिल रही है। अब उसको डिटेन करके रख लिया, मतलब कि जेल में बंद कर दिया उसको। ठीक है, अब ये जो पूरी है ना, ये जो पूरा जो प्रोसेस हुआ है कि मर्डर होने के बाद, मर्डर होने तक, मर्डर होने से लेकर, मर्डर होने के बाद से लेकर तो सज़ा काटने तक, ये जो पूरा जो पार्ट है ना, ये पार्ट आता है प्यूनिटिव डिटेंशन। मतलब इस पूरे उसमें जो ऑफेंस होने के बाद जो भी डिटेंशन मिलता है, जो भी डिटेंशन एक आदमी को गो थ्रू जाना पड़ता है, वो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन ऑफेंस होने के बाद। लेकिन एक चीज़ होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कि कोई क्राइम होने से क्राइम होने को रोकने से पहले एक आदमी को प्रिवेंट करके रख लिया। जैसे कि टेररिज्म के केस में कि यार ये आदमी बम ब्लास्ट करने वाला है, कि हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, तो उसको आप पहले से ही डिटेन कर लो, अरेस्ट कर लो। आप पहले से ही, ऑफेंस हुआ नहीं है लेकिन ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए आप आदमी को डिटेन कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर ऑफेंस हो जाता है, यहाँ पर ऑफेंस रोकने से पहले उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, और ऑफेंस होने के बाद जितने भी डिटेंशन होते हैं वो हो गए प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, तो अब आर्टिकल 22, अगर मैं आर्टिकल 22 को तोड़ूं तो आर्टिकल 22 में टोटल 7 सब क्लॉज हैं। टोटल 7 सब क्लॉज हैं, जो कि जिसमें से जो 3 है वो प्यूनिटिव डिटेंशन की बातें कर रहा है, और बाकी के 4, 5, 6, 7 जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर रहा है। ठीक है, कैसे, अब जो आर्टिकल 22 का फर्स्ट क्लॉज राइट देता है। फर्स्ट क्लॉज राइट देता है, क्या क्या राइट देता है। सबसे पहले तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि मतलब किस ग्राउंड पे आप मुझको अरेस्ट कर रहे हो, क्योंकि है तो प्यूनिटिव डिटेंशन ही ना। अब ऑफेंस हो गया, पुलिस किसी आदमी के पास गई उसको अरेस्ट करने के लिए, अरेस्ट करते टाइम उसको ये तो बताना पड़ेगा कि आप किस क्राइम के लिए मुझे अरेस्ट कर रहे हो, ग्राउंड बताओ आप कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और दूसरा जो राइट है उसके पास वो है राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उस आदमी को अपने जो लीगल प्रैक्टिशनर है उससे मिलने की परमिशन दो, उससे कंसल्ट करने की परमिशन दो आप। ये दूसरा राइट है उसके पास फर्स्ट सब क्लॉज में। दूसरा सब क्लॉज जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या बोला गया, तो उसमें बोला गया है कि राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना ही पड़ेगा उस एक्यूज्ड को 24 घंटे के अंदर। जिसको भी आपने अरेस्ट किया उसको मजिस्ट्रेट के अंदर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। अब जैसे कि मान लो एक आदमी यहाँ पर है, लॉकअप में है, पुलिस कस्टडी में है, वहाँ से अब मजिस्ट्रेट के जाने में ही कम से कम 2-3 घंटे लग रहे हैं। तो ये जो जर्नी टाइम है ना, उसको एक्सक्लूड करने के बाद जर्नी टाइम इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको पेश करना पड़ेगा, लेकिन जर्नी टाइम को आप इंक्लूड नहीं करना। आप जर्नी टाइम हटा के 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना है। ठीक है, और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आप जो एक्यूज्ड को वहाँ पर आप पेश नहीं करते हो मजिस्ट्रेट के सामने, तो फिर आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। आपके पास कोई लीगल राइट नहीं, पुलिस के पास कोई ऐसा लीगल राइट नहीं है जो कि 24 घंटे के ऊपर आपको डिटेन करके रख सके। प्यूनिटिव डिटेंशन में आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश कर दिया, तो फिर मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा कि आपको डिटेन करके रखा जाए कि आपको छोड़ दिया जाए। अब इसी के क्लॉज 3 में एक्सेप्शन दिया हुआ है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड क्लॉज की ये जो बातें हैं कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, टू बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ये सब जो भी है इसका एक्सेप्शन ये है कि ये सारी बातें एक एनिमी एलियन के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी बिल्कुल भी। और ये जो दूसरा एक्सेप्शन है कि ये जितनी भी बातें हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में अप्लाई नहीं होगी।
प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ प्यूनिटिव डिटेंशन की ये बातें हैं, बस उसी पर अप्लाई होगी, ठीक है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये जितनी भी बातें हैं प्यूनिटिव डिटेंशन की, ये किसी भी तरीके के डिटेंशन की, प्यूनिटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी भी तरीके का डिटेंशन, ये जितनी भी बातें आर्टिकल 22 की, ये सिविल केसेस में अप्लाई नहीं होगा। मतलब सिविल केसेस में या फिर किसी कोर्ट ऑर्डर में आप किसी को डिटेन कर रहे हो, पुलिस डिटेन कर रही है, तो उसमें ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं होगी, वरना तो अप्लाई होंगी। अब बात करते हैं फोर्थ सब क्लॉज की। फोर्थ सब क्लॉज से प्रिवेंटिव डिटेंशन शुरू हो जाता है। तो फोर्थ सब क्लॉज बोलता क्या है कि आप किसी भी आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आप किसी को भी 3 महीने से ज़्यादा आप डिटेन करके नहीं रख सकते, सीधा सीधा ये बोलता है। लेकिन साथ ही साथ और भी क्या बोलता है ये कि एडवाइजरी बोर्ड जो है वो उस आदमी का डिटेंशन टाइम बढ़ा सकती है अगर वो चाहे तो। अब उस एडवाइजरी बोर्ड में होगा कौन कौन, या तो जो हाई कोर्ट का जज है वो, या फिर हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है वो उस एडवाइजरी बोर्ड का पार्ट हो सकते हैं। और वो जो एडवाइजरी बोर्ड है वो उस आदमी का डिटेंशन टाइम बढ़ा सकती है, 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड कर सकती है। अगर एडवाइजरी बोर्ड ने नहीं किया टाइम तो 3 महीने मैक्सिमम आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन करके रख सकते हो, वरना आपको छोड़ना पड़ेगा। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में उस आदमी को उस तरीके से डिटेन किया जाएगा जो कि क्लॉज 7 के सब क्लॉज ए बी में मेंशन किया गया है। वो हम देखते हैं आगे क्या क्या बोला गया है, लेकिन उस तरीके से उस आदमी को डिटेन किया जाएगा। 5th क्लॉज वही सेम टू सेम बात करता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कि किस ग्राउंड के लिए किस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है, सबसे पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि वही रिप्रेजेंटेशन का मौका देंगे, आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना अपना केस रिप्रेजेंट करने का चांस मिलना चाहिए उस आदमी को। लेकिन जो क्लॉज 6 है वो क्लॉज 5 का एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि क्लॉज 6 में ऐसा बोला गया है कि आप भले ही उसको मत बताओ, मतलब कि ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि जो अथॉरिटीज़ है वो बताएं ही, इन्फॉर्म करें ही उस आदमी को कि क्यों उसको अरेस्ट किया गया है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्फॉर्म किया जाए। कब? जब अगर वो जो ऑर्डर मिला है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन उस आदमी को क्यों किया गया है, अगर वो बता दिया पुलिस वालों ने, तो हो सकता है पब्लिक सेफ्टी को खतरा हो। मतलब कि अगर ऐसा डिस्क्लोज कर दिया कि क्यों आपको डिटेन करके रख रहे हैं, ग्राउंड तो वही हो गया ना कि बताओ क्यों डिटेन करके रखे। तो अगर ऐसा बता दिया कि क्यों करके रख रहे हैं और अगर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक सेफ्टी के लिए हार्मफुल है, तो इस ग्राउंड पर आप उसको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वो मतलब आप छोड़ सकते हो कि हाँ कोई नहीं, क्या राइट टू बी इन्फॉर्म, नहीं, तो आप नहीं भी बताओ तो कोई चलेगा उसमें। बात करते हैं क्लॉज 7 की। क्लॉज 7 में लिखा है कि पार्लियामेंट ये 3 चीज़ें बना सकती हैं। क्या क्या? सर्कमस्टेंसेस, मैक्सिमम पीरियड, और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है प्रोसीजर। ठीक है, ये 3 चीज़ें बना सकती है। क्या क्या? एक तो मैक्सिमम पीरियड, एक प्रोसीजर, एक सर्कमस्टांसेस। कैसे? तो सबसे पहला जो एक सब क्लॉज है वो क्या बात करता है कि जो पार्लियामेंट है वो कुछ सर्कमस्टांसेस में, जो कि वो डिफाइन करेगी किन सर्कमस्टांसेस में 3 महीने से ज़्यादा, जो कि मैक्सिमम पीरियड है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, कि मैक्सिमम पीरियड 3 महीने, उससे ज़्यादा एक आदमी को डिटेन करके रखा जा सकता है। वो सर्कमस्टांसेस बताएगी कि कब एक आदमी को 3 महीने से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले केस में डिटेन करके रखा जा सकता है, 3 महीने से ज़्यादा। लेकिन वो सर्कमस्टांसेस मेंशन करें बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन लिए। वो 3 महीने से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले केस में किसी आदमी को डिटेन करके रख सकती है 3 महीने से ज़्यादा, बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन लिए, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस बताए। ठीक है। दूसरी चीज़ पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि एक मैक्सिमम पीरियड वो डिफाइन कर सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, कि कितना मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए। जो भी उस लॉ में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के कई सारे लॉज हैं, जैसे कि ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में उसको ए.के. गोपालन जी को क्यों किया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर उनको डिटेन करके रखा था। ठीक है। तो एक ऐसा एक्ट, उसमें मैक्सिमम पीरियड वो डिफाइन करे कि क्या मैक्सिमम पीरियड होना क्या चाहिए।
वो पार्लियामेंट बताएगी। और तीसरी चीज़ है प्रोसीजर की, जो एडवाइजरी बोर्ड की बात हो रही है प्रिवेंटिव डिटेंशन में कि एडवाइजरी बोर्ड ऐसा करेगी, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी एडवाइजरी बोर्ड, तो वो पार्लियामेंट बताएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए ही हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन 3rd तक ख़त्म हो गया था, ये 4th से 7th तक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे। और हाँ, साथ ही साथ एक केस है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उस केस में लगभग 11 गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। सारे जितने भी डिटेंशन वगैरह ये जो केस हैं उन सब में ये 11 चीज़ें फॉलो होनी ही चाहिए। अब वो 11 चीज़ें मैं स्क्रीन पर चला दूंगा, देख लेना आप। तो ये चीज़ था, तो ये था आर्टिकल 22। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।